कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शायद आज के डेट में सबसे ज्यादा हाइप्ड अप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। कोडिंग कल्चर, हाई सैलरीज, बिग स्टार्टअप, रिमोट जॉब, ये सब सुन के काफी अच्छा लगता होगा। बट ये भी सच है कि आज के समय पे बिग जायंट कंपनीज और मास रिक्रूटिंग कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ स्किल पे अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं। ये तो आपने जरूर सुना ही होगा। तो इस समय पे आपके मन में एक डाउट आता होगा कि आपको सीएसई ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर सीएसई जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ग्लैमरस क्या सच में है। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाले हम आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवर्ण और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा व्हाट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जैसे कि नाम में ही कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर्स, एल्गोरिथम्स। द सेकंड थिंग इज जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाते हैं, मतलब 4 साल बीटेक कंप्लीट करने के बाद, तो वो लोग क्या काम करते हैं। फर्स्ट और इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, एप्स और वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो कि आप हर रोज अपने डेली लाइफ में काफी सारे एप्स, वेबसाइट ये सब यूज करते रहते हो। तो इसका कैसे बनाया जाता है और इसका बैकएंड पे क्या काम चलता है, तो वो सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर देखता है, उसको बनाता भी है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का भी काम करता है। फिर जितने भी डेटा है, आपको पता है आज के समय पर पूरा डेटा चल रहा है हर जगह, ठीक है। तो ये डेटा को कैसे स्टोर करना है और उसको कैसे प्रोसेस करना है। अब अगर डेटा रहेगा तो डेटा लीकेज होने का भी चांस रहेगा, मतलब चोरी हो भी सकता है। तो उस चोरी को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वहां भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर काम करता है। देन सबसे लेटेस्ट और जो आज के समय पर ट्रेंडिंग चल रहा है AI/ML। ये तो आपने सुना ही होगा, हर एक इंसान सुना होगा AI के बारे में। तो ये जो AI मॉडल्स है उसको डेवलप करता है सीएसई इंजीनियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको 4 साल के बीटेक में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स है जो कि हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट अलग अलग जगह अलग अलग इलेक्टिव्स भी होता है, या फिर काफी जगह अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसे होता है CS विद AI/ML, या फिर CS विद साइबर सिक्योरिटी, या फिर CS विद डेटा साइंस। मतलब ऐसे ऐसे हर जगह अलग अलग तरह का कोर्स चलता है, उसके हिसाब से इलेक्टिव्स जो होता है या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है वो अलग अलग हो जाता है। अब तीसरी बात ये आता है कि किसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑप्ट करना है। सबसे पहली बात, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये पूरे का पूरा लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ आपको पहले एल्गोरिथम्स लिखना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर कोड भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा नहीं है तो फिर आप इस डिपार्टमेंट में मत जाइए, पहली बात। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसा है ये सोच के बस सीएसई में एडमिशन ले लेता है, या फिर उसका ट्रेंड चल रहा है, सब लोग एडमिशन ले रहा है, इस वजह से ले लेते हैं। बट इस वजह से आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। पहले आपको समझना है कि आपको क्या कोडिंग पसंद है, या फिर आपको क्या मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है अच्छे लेवल पर, तभी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन कौन सा फील्ड में या फिर सेक्टर में एक्चुअली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, गेम डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर। तो आपको समझ आया होगा कि वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ग्राउंड रियलिटी के बारे में, और आपको ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं वो भी हम इस पार्ट में बता देंगे। सबसे पहली बात, जो आप बिग पैकेजेस देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 इंस्टीट्यूट में ही आता है। टीयर 1 में भी कुछ ही इंस्टीट्यूट में आता है, ऐसा नहीं कि हर कॉलेज में ऐसे 12-12, 15 लाख या 40 लाख 1 करोड़ का पैकेज ये हर जगह नहीं आता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो टीयर 2 या फिर आप टीयर 3 कॉलेज देखते हैं, वहाँ मेजरली मास रिक्रूटिंग कंपनी से ही जाते हैं, और वो लोग 2-3 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए में, मतलब 6 लाख मतलब काफी ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो 2 से 5 लाख के बीच में इस रेंज में ही स्टूडेंट को उठा लेता है। तो 2 LPA इसका मतलब क्या ही है, मतलब कितना ही पैसा है। तो आपको समझ आ रहा है ना। तो अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो पहले सोच लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी कॉलेज में चले गए, प्राइवेट कॉलेज में, और आपने 20 लाख
खर्च करके आपने बीटेक कर लिया, उसके बाद आपका जॉब लगा 5 LPA का, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अगर आप मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल ऐसे डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, तो आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका पूरा लाइफ टाइम वही काम चलने वाला है। अगर कोई गवर्नमेंट का न्यू रूल्स रेगुलेशन आ गया तो बस आपको उतना ही जानना है और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। ये कोर डिपार्टमेंट का सिचुएशन है। बट अगर आप सीएसई में हैं तो आपको हर रोज नया चीज सीखते जाना है, सीखते जाना है। आपका लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो कंपनी भी आपको निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी हमेशा चाहता है कि कितने सस्ते में कितना अच्छा इंसान मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपका जितना स्किल लेवल है उतना ही स्किल लेवल पे कोई और इंसान बाहर खड़ा है और वो आपसे कुछ पैसा कम में वो काम करने के लिए तैयार है, तो कंपनी तुरंत आपको निकाल के उसको ले लेगा। ऐसा ही चल रहा है, इसी वजह से बहुत ज्यादा ले ऑफ चल रहा है हर कंपनी में आज के समय पर। देखिए, एक समय था जब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर का बहुत ज्यादा नीड था, वो 2010 2015 उस समय पर था, ठीक है, कि आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है तो आपको कंपनी ले लेता था। बट अभी क्या है ना, इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर दिया पूरा इंडिया में। इसको देखो, हर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा बच्चा आ गया कि अब उसका मार्केट पहले सैचुरेट हो गया था, ठीक है, कोविड के समय पे सैचुरेट हो गया था, पर अब तो उसका उसमें ओवरफ्लो हो गया, मतलब जितना चाहिए उसका दुगना इंजीनियर आके बैठा है। तो इसलिए इस मार्केट में अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब आपको एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आपको निकाल दिया जाएगा, साफ बात है। तीसरी बात यह है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो जॉब्स होता है उसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएसई जो बीटेक कर रहा है वही एलिजिबल है। अगर आप एक ठीक ठाक कॉलेज से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर आपका सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, बायोटेक, माइनिंग, नेवल आर्किटेक्चर और भी जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारे लोग सीएस के जो जॉब्स होता है, आईटी सेक्टर का जॉब्स के लिए एलिजिबल होता है, तो उसमें सारे लोग कम्पीट करते हैं। पर आप कभी जाके माइनिंग इंजीनियरिंग का जॉब के लिए कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने सीएस पढ़ा है, आपके पास माइनिंग का उतना नॉलेज नहीं है या फिर आप माइनिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बट एक माइनिंग का बच्चा आके आपके सीएस के जॉब के लिए कम्पीट कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके फील्ड में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अब मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स के बारे में बात कर देता हूँ कि लोगों को लगता है सीएससी मतलब सिर्फ कोडिंग, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। सीएससी का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है, कोडिंग के बाहर भी बहुत ज्यादा दुनिया है सीएससी के अंदर, ठीक है। तो आप पहले उसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा नॉलेज गेन करिए, उसके बाद ही सीएससी में एडमिशन लीजिए, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि आप वहां पहुंच गए, उसके बाद आपको कुछ हवा भी नहीं लग रहा है, या फिर आपने बीटेक कंप्लीट भी कर लिया किसी तरीके से, उसके बाद आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां के जो भी सीनियर्स है उसके साथ बात करिए, उसके बाद ही वहां एडमिशन लीजिए। अब आपको सीएससी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, देखिए, अगर आप एक अच्छे खासे कॉलेज में, टियर 1 कॉलेज में है, तो आप थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्लेसमेंट का उतना तकलीफ नहीं होगा। आप चाहे मेटलर्जी में क्यों ना है, आप केमिकल में क्यों ना है, आप बायोटेक में क्यों ना है, आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, मतलब आपके लिए प्लेसमेंट सिक्योर्ड है। तो आप चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। बट जो बच्चे टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस में है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो सीएससी ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जो टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस होता है वहाँ जनरली मैं ऐसा देखा हूँ कि जो मैकेनिकल, सिविल या केमिकल जैसे डिपार्टमेंट्स है, वहाँ का लैब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ लैब ठीक से नहीं बना, और जो कोर सब्जेक्ट्स है वो प्रोफेसर अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो आपका जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं लैक रह जाएगा, ठीक है। और मैंने जब कहा है कि इन डिपार्टमेंट्स पे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा लाइफ सेट है, मतलब आपको जिंदगी में फिर से कुछ ऐसा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सब कुछ रेडी हो जाता है। ये जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज है वहाँ ये सब तैयार होना थोड़ा मुश्किल होता है इन डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर उसी के साथ कंपेयर करें सीएससी का, तो सीएससी के लिए अगर आपका कॉलेज में कोई प्रोफेसर कुछ पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है ना, तो आपको ऑनलाइन में फ्री में कोर्सेज मिल जाएगा और बहुत सारे चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पर, ठीक है। आप यूट्यूब खोल लीजिए, यूट्यूब में ही आपको ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, तो आप वहां से खुद से पढ़ सकते हैं और खुद से सीख सकते हैं। तो अगर आप टियर 2 टियर 3 में है तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लीजिए। बट अगर आप टियर 1 और टियर 2 अगर आप टियर 1 कॉलेज में है तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिए कि आपको आपका पैशन क्या है या फिर आपको किस चीज में मजा आता है, तो ये सब सोच के फिर ही लीजिए, ठीक है।
और अगर आपको अभी भी सोचने में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखा हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं और मैं आपको करियर काउंसलिंग, कॉलेज रिलेटेड गाइडेंस, मेंटरशिप सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आई होप यू गेट इट हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।